जय हिंद साथियों। क्या आप सभी को यह बात के भनक तक नहीं है जो कि हमारे सोनम वांगचुक वो हमारे बहुत सारे बात जो बता रहे थे पहले से, और अभी से उनका बहुत आदमी पुलिस वाला आकर के और उनका उठा कर ले गए, सिविल ड्रेस में आकर के उठा कर ले गए। और उसके बाद बहुत सारे पुलिस वाला और बहुत सारे मीडिया वहाँ पहुँचे हैं और बहुत जगह पर इस तरह से बात हो रहा है जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी ने अपना बयान मोबाइल फ़ोन के थ्रू और ऐसे अनेकों प्रकार के जो मीडिया है उनके थ्रू बताए हैं। तो आप सभी को क्या पता है कि सोनम वांगचुक जी ने हमारे बीते हुए साल में, बीते हुए दिनों में कितना दिक्कत झेले हैं या कितना दिक्कत उनको झेलना पड़ा है। और बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा नीट के लेकर के, थोड़ा सा स्टूडेंट के लेकर के, यही सब के लेकर के उनका जंतर मंतर पर बैठने का मकसद था। और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ है, जो जैसे कि बिहार के अंदर में और पूरे भारत में 25 से 30 लड़के ने आत्महत्या किया। उसमें भी बहुत सारे लड़का था, बहुत सारी लड़की थी और अनेकों प्रकार के जो चीज़ था, अनेकों प्रकार के बात और अनेकों प्रकार के जो मीडिया में आ रहा था आवाज़, उस बात के लेकर के। और आप सभी को ये बात नहीं है कि ये सोनम वांगचुक जी वहाँ पर है और उनका बोरी के तरह उठा करके ले गए। और ऐसे अनेकों जो चीज़ है, अनेकों बात है, और वो अपना लिए लड़ते तो एगो बात रहता, जो कि वह अपना लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो हमारे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, अनेकों राज्य के लेकर के उन्होंने बहुत सारे काम के लेकर के, बहुत सारे बच्चों को करियर के लेकर के वह अपना धरना दिए हैं। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाने का बात था, जो कि सीजेपी वाले भी वहाँ पर उनके साथ मिल करके और उनका साथ दे रहे हैं। तो इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बीते हुए दिनों में वह सीजेपी वाले ने वहाँ नहीं थे और सिर्फ सोनम वांगचुक वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ भूखे प्यासे सोनम वांगचुक जी रहते थे अकेले ही। अब देखिए 20 तारीख के क्या हुआ कि उठाकर उनको ले गया पुलिस वाला। सिविल ड्रेस में आने के बाद धोती से या उजला कपड़ा से उनको घेर करके और ले गया, और ले जाने के बाद हॉस्पिटल में उनका भर्ती किया, क्योंकि सोनम वांगचुक जी पिछले 19-20 दिन से खाना पीना नहीं खा रहे थे और उनका 9 किलो वज़न शरीर का घट चुका है, जो कि 9 किलो वज़न थोड़ा सा नहीं रहता है, बहुत रहता है। और आप सभी को ये चीज़ जानकर क्या पता आप सभी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, जो कि उनका कोई मतलब ही नहीं। टीचर है और उनका ये सब चीज़ माने बहुतों चीज़ है। यहाँ पर लोग हैं कि नहीं बिहार के अंदर, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो एक अकेला लद्दाख से आकर के जो लोग धरना पर बैठते हैं और उनका सरकार बात नहीं सुन रहा है। ये चीज़ क्यों नहीं सुन रहा है? बहुत सारे इफेक्ट होगा ना ये चीज़ के लिए। उनका माने मजाक की बात है तो नहीं सुन पा रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे चीज़ है और बहुत सारे बात भी है जो कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। अगर कोई अच्छे के लिए लड़े और उनका समर्थन किया जाए तो इसमें कोई गलत ही नहीं है। और हमारे यहाँ के वैशाली का विपिन सर भी वहाँ पहुँचे थे, अपना वहाँ शामिल हैं, और उनका उठा कर ले जाने के बाद क्या पता विपिन सर गए कि नहीं गए। और इस बात के लिए सरकार को हमें लगता है कि दिक्कत हो गया और उनको डर पैदा हो गया। एक होता है ना डर पैदा हो गया, जो कि
आज 20 तारीख है और 20 तारीख के लेकर के इन्होंने अपना बहुत सारे बयान दिए हैं, जो कि हॉस्पिटल से, जो हम जब तक कहीं भी रहें या जंतर मंतर पर रहे चाहे न रहे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह अनशन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लड़ रहे हैं अपना हक के लिए, अपना युवा के हक के लिए, स्टूडेंट के हक के लिए, जो कि आत्महत्या करता है, पेपर लीक हो जाता है। यही सब चीज़ के लेकर के उन्होंने अपना बात रखे थे और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाने का बात करते थे। बात कुछ नहीं था। तो इनमें क्या बात है कि सरकार को ये सब चीज़ सुनना चाहिए था और उनको जो उनका मांग था, ये नहीं कहते हैं कि वो मंत्री का ही इस्तीफा दिलाया जाए, इससे रास्ता नहीं निकलता है, और ये सब चीज़ पर थोड़ा अपने से कार्रवाई किया जाए। किस लिए? क्योंकि देखिए, आप सभी को बिहार के अंदर बहुत सारा विवाद हुआ और अनेकों देश में अभी तक एक भूकंप टाइप के जो क्रिएट हो रहा है। क्या ये सब चीज़ ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, लेकिन फिर भी आप एक बात सोच कर देखिए, जिस समय आप सभी लोग पढ़ते हैं उस समय एक अलग ही उमंग रहता है, जो कि हमें नहीं लगता है कि आप सभी को पता होगा कि जब लोग 9th 10th में रहता है और उस समय में बड़े उमंग के साथ कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो कि हम कुछ बड़ा कर सकें, और बड़ा करने के बाद आप सभी को पता होगा कि ये जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारे लड़का इसी चीज़ के लेकर के आत्महत्या भी करते हैं। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ सरकार क्या नहीं देख रही है? देख रही है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन क्यों लेंगे? इनका कुछ है? बताइए, क्या कर लेंगे? स्टूडेंट आर के क्या माने औकात क्या रहता है? आवाज़ उठाएगा, धरना करेगा, ये चीज़ नहीं है। उनको जीवन के साथ अत्याचार हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा अगर आप सभी लोग दूसरे देश की अगर तुलना करिएगा तो सबसे बेसी हमारे भारत में बेरोज़गारी है। ठीक है, तो ये बेरोज़गारी जो है क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या आप सभी को लगता है कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है? ऐसा आपको लग रहा है? बात ये नहीं है कि सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही, ये सब चीज़। अच्छा, एक बात बताइए आप सब लोग, अगर अभी सरकार नौकरी दे दे तो आप तो ऐसा नहीं है जो बिना सैलरी ले रहे एक दिन मान जाइएगा। मानना तो नहीं है, हर चीज़ सरकार को देखना पड़ता है। लेकिन खैर, बच्चे के साथ खिलवाड़ जो हमारे बहुत सारे नेता है, बहुत सारे शिक्षा मंत्री है और बहुत सारे जो उनका ओवर थिंकिंग जो है, उनका ये सब चीज़ सही तरह भी है और गलत भी तरह से है। तो क्यों ये सब चीज़ आप सभी को लगता है कि सरकार गलत ही कर रहा है? क्या हमारे भारत देश के अंदर कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा देश का आदमी है जो हमारे भारत के अंदर गुमराह कर रही है? ऐसा आपको लगता है? जो अपना ही घर, अपना सरकार, अपना लोग खराब कर सकता है? हमें नहीं लगता है, समझिए। लेकिन फिर भी आप सभी लोग ये सब चीज़ थोड़ा सोचिए। अच्छा, ये सब काम करने से, ये सब धरना एक तरह से सही है, लेकिन सही के साथ साथ गलत भी है। क्या जितने दिन लोग धरना पर रहेगा उतने दिन तो उनको पढ़ाई लिखाई बंद रहेगा? हाँ, ये बात सही सवाल है कि जे अगर पढ़ाई लिखाई करके करेंगे क्या, हमारे पेपर फेल हो जाता है, तो ये जायज़ बात है। तो ये सब चीज़ अगर सरकार को कहने से पहले अगर सरकार कर देते या ये चीज़ समस्या के समाधान कर देते, तो आज इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे टीचर और इतने सारे जनता वहाँ जो मौजूद है, वहाँ स्थान पर, जंतर मंतर के स्थान पर, ये सब चीज़ नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ रहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर सरकार ये सब गलत काम, अगर पेपर लीक जैसे सरकार थोड़ी कर रही है, जो लोग हैं इस पर काफ़ी ढंग से कार्रवाई नहीं हो रहा है, काफ़ी ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ जो है सरकार को जानना ज़रूरी है और जानने के साथ साथ उनका काम करना चाहिए। तो अपने आप क्या ज़रूरी है स्टूडेंट के रहना धरना पर या सब काम का छोड़कर, क्यों क्या ज़रूरी है जो सरकार को आवाज़ सुनाने के लिए इतना करें? बात ये नहीं है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से आकर के यहाँ दिल्ली में बैठ कर के जंतर मंतर पर अब 20 दिन से भूखे हैं। क्या उनको पर्सनल काम नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकता है लोग? बात यहाँ तक नहीं है कि ये कोई आदमी भूखा है बैठा है, बात यह है सिस्टम से। जो सिस्टम हमारा ख़राब क्यों होते जा रहा है, कहीं का भी सिस्टम, हमारे बिहार का हो या चाहे दिल्ली का हो चाहे कहीं का हो, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? होने के वजह से नहीं, मान कर चलिए जितना लड़का या लड़की या स्टूडेंट या टीचर या जनता, वृद्ध आदमी वहाँ पर बैठे हैं, उनका बेटा के साथ धोखा, बेटी के साथ धोखा हुआ है, क्या कहता है एग्ज़ाम रिजल्ट, क्या कहता है पेपर फेल करवा करके। तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा का मायने रखता है। सरकार की ये सब चीज़ पर ज़रूर से ज़रूर काम करना चाहिए। और हाँ, अगर जो आदमी लगे कि ये या ख़राब चीज़ है या अच्छा चीज़ है, तो अच्छा चीज़ को रख ख़राब को इग्नोर किया जाए। ऐसा नहीं करेंगे सरकार, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कहेंगे कि हमको सिखा रहा है। नहीं, सिखाने की इसमें कोई बात नहीं। इतना दिल्ली में किसका मन नहीं है जैसे आप बैठे हुए हैं शांति से, किसका मन नहीं है शांति से बैठने का? लेकिन बात आ जाता है वही पेपर, एग्ज़ाम और ऐसे अनेकों प्रकार के जो चीज़ है, ये सब चीज़ पर बात आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर और अनेकों राज्य हैं जो कि हमारे भारत में नीट पेपर जो फेल हुआ, इसका रीज़न जानते हैं? रीज़न है बहुत बड़ा, और रीज़न के साथ साथ ये चीज़ के दबाने के लिए अलग घटना के उत्पादन टाइप के करते हैं। उत्पादन करने के बाद वहाँ लोग सब उलझ जाता है, तो कहते हैं कि ये कोई बात नहीं है, चलिए पहले उधर देख लेते हैं, तो इधर देखें। इसीलिए चीज़ के चक्कर में नहीं लोग उतना सोच पाता है। तो यही सब बात था साथियों। अगर यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।